क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले शिवलिंग को पूजने की परंपरा कहाँ से शुरू हुई? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब की तलाश में हम सफ़र कर रहे हैं देवभूमि में, और हम आज एक ऐसे ही मंदिर में पहुंचे जहां शिवलिंग को पूजने की परंपरा शुरू हुई थी। यह वही दिव्य स्थान है जहां स्वयं महादेव ने तपस्या की थी, और पूरे विश्व में यह इकलौती जगह है जहां शिव मृत्युंजय रूप में स्थित है, और ये जगह है जागेश्वर धाम। पिछले वीडियो में आपने कसार देवी मंदिर के रहस्यों को जाना, जिसके बाद हम आए जागेश्वर धाम। यहाँ पहुँचते हुए हमें महादेव के दर्शन के लिए उत्साहित श्रद्धालुओं की भीड़ मिली। बस हम ये बोलना चाहते हैं कि आप आइए, यहाँ दर्शन कीजिए, शांति प्राप्त होगी। सावन का महीना चल रहा है, भोलेनाथ के दर्शन होंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। ये हमारे पीयू जी हैं, सबसे बड़े भक्त। पीछे दिखा दीजिए एक बार इनको, ये देखिए उनकी भक्ति दिखी। घर वालों ने मना करा, फिर भी इन्होंने ये लगाया, भक्त हैं बहुत बड़े। केदारनाथ जाके सीधे भी यहीं पहुँच रहे हैं। सहयोग हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव के इस मंदिर को हमारे साथ घूमने और दर्शन करने के लिए कृपया ये वीडियो पूरा देखें तथा अपने परिवारजन एवं मित्रों के साथ भी शेयर करें। सोशल पंचायत की हमारी टीम भारत के बहुमूल्य सनातनी विरासत को आप तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा इस मिशन में हमारा साथ दें। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में जटागंगा नदी के तट पर स्थित 2500 वर्ष पुराने ये जागेश्वर धाम विश्व के सबसे ज़्यादा मंदिरों वाले कॉम्प्लेक्स में से एक माना जाता है। वैसे तो यहाँ मुख्य रूप से महादेव शिव की पूजा की जाती है, पर यहाँ पर मुख्य मंदिर के अलावा लगभग 125 छोटे बड़े अन्य देवी देवताओं के भी मंदिर स्थित हैं तथा शिव पार्वती के अलावा यहाँ लगभग 174 मूर्तियाँ भी हैं। सही मायने में कहा जाए तो ये मंदिर शिलालेख, नक्काशी और मूर्तियों का एक खजाना है। ध्यान से देखने पर इस मंदिर की बनावट एकदम केदारनाथ जैसी लगती है। इस मंदिर समूह के बीच एक अलौकिक वृक्ष भी है जिसमें महादेव अर्धनारीश्वर के रूप में स्थित हैं, जिसकी पूजा अभी अर्धनारीश्वर के रूप में की जाती है। इसका निचला भाग एक वृक्ष के रूप में शुरू होकर ऊपर जाते जाते 2 भागों में बढ़ जाता है। महादेव, शिव और सप्त ऋषियों द्वारा इस स्थान पर तपस्या की गई थी तथा 8वां ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति भी यहीं से हुई थी। यहाँ भगवान शिव की उपस्थिति जागृत रूप में मानी जाती है। मान्यता ये भी है कि शिवलिंग की उपासना यहीं से शुरू हुई है। जागेश्वर धाम में उपासना भी एक विशेष क्रम में की जाती है। यहाँ सबसे पहले मुख्य मंदिर में ज्योतिर्लिंग की पूजा होती है, फिर मृत्युंजय मंदिर, हनुमान मंदिर, सूर्य देव का मंदिर, नीलकंठ मंदिर में पूजा करके नवग्रहों के मंदिर के बाद पुष्टि माता मंदिर, लकुशिला मंदिर, तारकेश्वर, केदारनाथ और 9 दुर्गा मंदिर की पूजा की जाती है। दूसरा हनुमान जी, तीसरा पुष्टि माता का है, फिर महामृत्युंजय है और पीछे केदार बाबा जी का मंदिर है। तो इस कारण बताया जाता है कि कतूरी वंश ने जो ये मंदिर है इसका निर्माण एक रातों रात किया था। उनके पास एक कला थी जिससे वो मंदिर का निर्माण रातों रात कर देते थे। तो उनकी कुछ इच्छा रही होगी कि हमें कुछ इस प्रकार का वरदान चाहिए या कुछ चाहिए, तो अगर ये पूर्ण होगा तो हम आपके लिए मंदिर बना देंगे। तो उन्होंने उसके बाद रातों रात इस मंदिर का निर्माण किया। इसके बाद वापस ज्योतिर्लिंग आकर बटुक भैरव और ब्रह्मकुंड पर स्थित कुबेर के मंदिर में भी पूजा की जाती है। यह विश्व के कुछ ही मंदिर समूहों में से एक है जहाँ इतनी देवी देवताओं के मंदिर स्थित हैं। ऊंचे ऊंचे देवदार वृक्षों से घिरे हुए जागेश्वर के नाम से विख्यात इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि प्राचीन समय में इस मंदिर में मांगी गई मन्नतें उसी रूप में स्वीकार हो जाती थी। इसका तब भारी दुरुपयोग होने लग गया। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य जागेश्वर आए और उन्होंने महामृत्युंजय में स्थापित शिवलिंग को किलित करके इसके दुरुपयोग की रोकने की व्यवस्था की। इस उपाय से अब यहाँ दूसरों के लिए बुरी कामना वालों की मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, केवल यज्ञ और अनुष्ठान से मंगलकारी मनोकामनाएं ही पूरी हो सकती हैं। ऐसी मान्यता है कि शिव ने महामृत्युंजय रूप भारत में केवल जागेश्वर में ही है। इस दिव्य स्थान का महत्व इस बात से भी लगाया जा सकता है कि भगवान राम के पुत्र लव और कुश ने भी यहीं यज्ञ किया था और देवताओं को आमंत्रित किया था। जागेश्वर धाम के दर्शन करते हुए हमने यहाँ के पुजारी जी से भी बात की। 12 माह मंदिर खुला रहता है। वर्णन आता है कि पृथ्वी में सर्वप्रथम लिंग रूप में पूजा की जो शुरुआत हुई है जागेश्वर महामृत्युंजय से हुई है। यह पृथ्वी का पहला शिवलिंग है जहाँ से लिंग रूप में भगवान शंकर की पूजा की शुरुआत हो रही है। भूलोक में सर्वप्रथम यहीं से लिंग रूप में पूजा की शुरुआत हुई है। शिवलिंग के ऊपर भगवान भोलेनाथ का तीसरा नेत्र बना हुआ है जो जागृति का स्वरूप है। जागेश्वर का मतलब ही यही है, जागृत अवस्था में ईश्वर अर्थात जागेश्वर, जागे हुए ईश्वर। यहाँ पर जो है भारत में 12 ज्योतिर्लिंग जो है उनमें से 8वें नंबर के जागेश्वर धाम में पड़ते हैं नागेशम दारुका बने करके। इस कैंपस के अंदर 125 मंदिरों का पूरा एक समूह है जिसमें 5 मंदिर मुख्य हैं। उन सब में सबसे प्राचीन मंदिर भगवान महामृत्युंजय जी का है
उसके बाद अन्य देवी देवता है, जैसे 8वें ज्योतिर्लिंग है नागेशम दारुका बने करके, ठीक इनके पीछे माँ पुष्टि देवी का मंदिर है, मध्य में हनुमान जी विराजमान है, उधर कोने में केदारनाथ जी है, गेट के बिल्कुल बगल में जो है कि बटुक भैरव देवता है बाल रूप में यहाँ पर विराजमान है। 125 मंदिर का ये समूह है। नीचे जो नदी बह रही है वह जटागंगा है, भगवान शंकर को की जटाओं से रिझते हुए ये जल आगे आता है। यहाँ से सरयू नदी में, सरयू नदी से महासागर में जल मिल जाता है। पास में ही ब्रह्मकुंड है, जहाँ पर सर्वप्रथम स्नान करने का वर्णन मिलता है कि सर्वप्रथम आप ब्रह्मकुंड में स्नान कीजिए। उसके बाद भगवान महामृत्युंजय की पूजा कीजिए। तदो देवी हरह प्रियाम, फिर हरिप्रिया माँ पुष्टि देवी की पूजा कीजिए। तदो जागेश्वरम गच्छे, फिर नीचे मंदिर नागेश ज्योतिर्लिंग में जाएंगे। उसके बाद परिक्रमा करते हुए केदारनाथ से बटुक भैरव में मत्था टेकते हुए खिचड़ी चढ़ा के फिर आप अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान। बताया जाता है कि जो ये आप देख रहे हैं चोला जिसमें चढ़ा रखा है, सबसे पहले जो ये चोड़ा है नीम करौली आश्रम कैंची धाम के होंगे आप, वहाँ जो माई जी थी उन्होंने सबसे पहले यहाँ चोला चढ़ाया था, सबसे पहले उन्होंने चढ़ाया था। और जो गोलजू देवता आप गए जहाँ, गोलू देवता वो भी यहाँ आए थे, उनके द्वारा यहाँ मंदिर में घंटी चढ़ाई गई है जो टूटी हुई है। आगे देख सकते हैं सीढ़ियों में जाके जो लेफ्ट हैंड साइड को पड़ती है ना घंटी, वो उन्होंने चढ़ाई थी। जो ये हनुमान है दक्षिणमुखी, इनकी विशेषता ये है कि इनके हाथ में खुरपा रहता है और जो नीचे उन्होंने दबा रखा है वो शनि महाराज है। जी। मंदिर खुलने का समय सुबह 4:30 बजे तक का होता है। उसमें आरती होती है, गुप्त आरती होती है। उसमें किसी बाहर और जो मेन खाली 4-5 मेन पुजारी होते हैं वो आते हैं, बाकी उसमें कोई नहीं होता। 10 बजे आपका 9:30 और 10 बजे के करीब भोग आरती होती है। उसमें आधे एक घंटे के लिए मंदिर बंद रहता है। आप अगर कल रहेंगे तो आप देखेंगे कल। उसके बाद जो होता है शाम को 7 बजे आरती होती है। और यहाँ श्रद्धालुओं की सबसे ज़्यादा भीड़ कब होती है? वैसे श्रद्धालुओं की सावन के महीने में होती है। इस बार थोड़ा मासिक वो हो गया इसलिए लंबा सावन है इस बार, तो इस चक्कर में थोड़ी कम है। आज भीड़ है लगभग। जी। वरना जून के टाइम पे यहाँ पे वो भक्त तो कम आते हैं, पर्यटक ज़्यादा आते हैं। हमारे इस मिशन में साथ देने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें एवं कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। उत्तराखंड की इस सीरीज़ में हम आपको ऐसे ही मंदिरों की यात्रा करवाते रहेंगे। धन्यवाद।